हेलो गाइज एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजीफाई। आप लोगों का मेरे इस प्यारे चैनल इजीफाई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज यार हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। और स्पेशल क्या है कि देखो, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की वो क्या रेसिपी बनाई थी ना, आज उसको स्पेशल इफेक्ट देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, यानी प्रूफ वाले क्वेश्चन, उसको आज हम करने वाले हैं। तो बताओ, आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दैट? अगर हो तो यार यस कमेंट कर दो और चलो करते हैं अपने क्वेश्चन का शुभ आरंभ। तो यार आपको जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता हुआ दिख जाएगा, स्लाइड कर रहा हूँ मैं। तो देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको दिया हुआ है कि भाई ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रूव कर दे। तो हम लिखेंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू, क्या है एल एच एस में हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आर एच एस हमें प्रूव क्या करना है, आर एच एस देख लेते हैं। तो ये है 1 - कॉस थीटा बाई 1 + कॉस थीटा। भाइयों, मेरे को एल एच एस से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि एल एच एस से जो प्रूव करने का रहता है ना, वो थोड़ा आसान रहता है। तो मैं इस एल एच एस को उठा लूँ बिल्कुल। तो देखो, मैं यहाँ पे एल एच एस ले रहा हूँ। तो एल एच एस से प्रूव करते हैं। तो एल एच एस अपना दिया क्या है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा का लिखना, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, का होल स्क्वायर हमको ये प्रूव करना है। तो आओ यार करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यार ये तो किसी बच्चे को पूछो वो बता देगा। सही बता रहा हूँ, किसी बच्चे को पूछो वो बता देगा। ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं लिखते, लगते हैं ऐसे। भाई वही बात हुई ना, सनी देओल का जो हाथ होता है वो 2.5 किलो का होता है। तो मैं 2.5 किलो बोलूँ, तू 2.5 kg बोले, क्या गलत है क्या? क्या गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, सही है यार। मैं 2.5 किलो बोलूँगा तो 2.5 kg बोल, तू 2500 ग्राम भी बोल, मैं सुन लूँगा। तो यार सब सही है यार। तो आओ तोड़ते हैं इसे फैक्टर्स में। तो ये हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस। ये पिंक वाला कलर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या 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 क्या, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। मैं आप लोगों को चेक कर रहा था कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो आ जाओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। मेरे को सनी पाजी की याद दिला दी यार तुम लोगों ने। सच बताऊं तो मेरे फेवरेट एक्टर है वो। तो ये हो जाएगा। छोड़ो, ऑफ द टॉपिक बातें नहीं करते, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब मत पूछना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपने 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं थक गया हूँ यार। प्लीज़ आप मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख लो एक बार, प्लीज़। बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, आपको उस वीडियो में जाके देखना होगा, क्योंकि मैं यार बार बार तो नहीं बताने वाला यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई अब साइन थीटा। तो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सही है यार, सही तो जा रहे हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यार अब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये देखो, ये हो गया 2 cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार, एक चीज पे तो आपकी नजर जा रही है कि नहीं, भाई ये एलसीएम सेम है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा। अरे रे 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 रे, ये तो ऐसी वाली बात हो गई। ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई सेम तो यहाँ पे अप्लाई करो, ये सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो, और चलो देखते हैं क्या आता है। तो हमने अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यार एलसीएम लेके ये सब कर दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? आपको कुछ दिख रहा है? मुझे एक चीज़ दिख रही है भाई, बिल्कुल एक चीज़ दिख रही है। अगर आप इसे ए लेट कर लो, इसे बी लेट कर लो, तो
आपको दिख रहा है ये 2 × a b ऐसा कुछ करके दिख रहा है ना। तो a, तो यहाँ पे a का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर लिख लेते हैं, और b तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 कॉस थीटा। तो ये तो सेम यही आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, तो चलो लिखते हैं। तो आ जाओ यार, अब हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं और बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो यार साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपना क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये तो आपको याद ही होगा ना, मैंने कराया हुआ है ना। तो चलो, मैं प्रमोशन नहीं करूँगा यार, अब आपको देखनी होगी तो आप खुद देखोगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ और दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता है तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अब से याद रहेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो -1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा तो भाई कटेगा ना, सेम सेम वैल्यूज है तो कट जाएंगी। तो हमें क्या प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया है, और आई होप कि आपको समझ आ गया हो, और यही हमारा RHS है। सो हम बड़े बड़े गर्व से कह देंगे कि इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब यार देखो, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने पहले, देखो ऊपर जाओ, हमें प्रूव क्या करना था, हमें इस जो हमारे ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा को इसमें कन्वर्ट करना था। ओके, तो हमने देखा कि भाई ये होल स्क्वायर में है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता था जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हमने सिंपल सा इसको LHS और इसको RHS लेट कर लिया। तो LHS क्या था हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने वैसे ही किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सा था। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो जो मैंने पिछली वीडियोज में बातें की थी कि कॉट थीटा हो, टैन थीटा हो, और सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, इन सब को अगर आप साइन और कॉस में चेंज करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मतलब ईजी होगा सॉल्व करने में। ये मैंने पिछली वीडियो में बात कर रखी है। तो हमने वही किया कि हमने साइन और कॉस में चेंज कर दिया, और जब हमने साइन और कॉस में चेंज किया तो हमें दिखने को आया कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें कोई मतलब न्यूमरेटर में फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तब न्यूमरेटर में मतलब एलसीएम लेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। तो हमने फिर यहाँ पे देखा कि भाई जब हमने एलसीएम ले ली तो एक फार्मूला बन रहा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो वो हमने फार्मूला लगा लिया। और जब हमने ये फार्मूला लगा लिया तो हमें दिखा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का तो एक फार्मूला हमें भी आता है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले लिया, और फिर यहाँ से हमें एक और फार्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और यही हमने फार्मूला अप्लाई करते करते एल एच इज इक्वल टू आर एच एस कर दिया, और फिर हैंस प्रूव कर दिया। सो अगर इफ बट यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि इफ अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो आप एक काम करो, मेरी जो शुरू से लेक्चर है ना, लेक्चर 1, वहाँ से यार आप स्टार्ट करो, और धीरे 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 आप सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन खुद से। कॉन्फिडेंस गेन होगा इससे, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना,
तभी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा प्रूफ वाले क्वेश्चन। ये नहीं बनते हैं, ये जल्दी नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा कब, जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। तो प्लीज़ यार प्लीज़, 8.2 और 8.1 एंड 8.2 आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो प्लीज़ मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, आप वो एक्सरसाइज करो, और करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप इस एक्सरसाइज में डिस्टर्ब नहीं होगे। और वैसे तो मैं हूँ कराने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आप टेंशन ना लो। बिल्कुल यार, माइंड फ्री रखो और मौज करो, और क्या। तो चलो यार, इसी मौज मस्ती में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको निपटा देते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यार, देखो थोड़ा अटपटा सा मुझे दिख रहा है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, मारते हैं, मतलब तीर, अंधेरे में तीर मार लेते हैं, सॉल्व हो गया तो हो गया। तो देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कॉस ए बाई 1 + sin a, 1 + sin a बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। यहाँ भाई कुछ अटपटा सा हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, और राइट हैंड साइड में बहुत ही ज़्यादा छोटा दे रखा है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यार किधर से सॉल्व करेंगे। भाई मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रेफर करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आपको इधर देख के लग रहा होगा कि ये भाई पागल है कि इसको इजी बोल रहा है, लेकिन आप अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये भाई सही बोल रहा है। क्योंकि 2 sec a को कौन सा मतलब, इतना कौन सा मतलब वो बुद्धिमान बंदा है जो 2 sec a को ये ऐसा कुछ अजीब सा बना के लिख दे। भाई बताओ, आप में किसी में मतलब इतना ताकत है तो बताओ, आप ऐसे लिख दो 2 sec a को। भाई मुश्किल है, लेकिन आप इसे sec a में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, 2 sec a में। तो वही हम ट्राई करने वाले, तो हम फिर से LHS और RHS लेट कर लेते हैं। तो यार मैं यहीं पे लेट कर लूँ क्या, मैं इसे RHS मान लेता हूँ यहीं पे। और LHS हमारा क्या है, तो LHS है cos a बाई 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाई cos a। तो यार मैंने LHS इसे लेट कर लिया है। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ, और मैं लूँगा, क्योंकि मुझे कुछ आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर में है और ना कुछ यहाँ पे दे रखा है जिससे मैं इंटर कन्वर्ट कर पाऊँ। तो ये तो पहले से ही कॉस और साइन में है, तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई एक बार एलसीएम लेके देख ही लेते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा cos² प्लस कॉस ए से कॉस ए, और ये 1 + sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं 1 + sin a का होल स्क्वायर को मतलब फैक्टर में तोड़ता हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 + sin² a प्लस 2 sin a, और ये आपका हो जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, cos² प्लस sin² तो 1 होता है। तो मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो cos² प्लस sin² को 1 लिख सकता हूँ ना, 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस 2 sin a बाई 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही ज़्यादा शातिर हो। और किसी को नहीं दिख रहा है तो भाई चिंता मत करो, अभी देखने लग जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया 1 + sin a इंटू कॉस ए। यार अब तो कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा, कुछ कुछ तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप भी बताओ क्या दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे देखो 2 को कॉमन ले लूँ तो 1 + sin a मुझे मिल रही है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे 1 + sin a मिल गई। और नीचे क्या है, 1 + sin a इंटू कॉस ए। तो ये 1 + sin a, गायब कहाँ हो जाते हो भाई आप, तो 1 + sin a से 1 + sin a उड़ गया। तो ये हो जाएगा 2/cos a, और cos a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sec a। तो जो 2 sec a है वही आपका RHS है। तो LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड है, वो RHS के इक्वल हमने दिखा दिया।
तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़े बड़े अक्षर में, आपने ही लिखना, ओके। तो यार मैं अभी तो यहीं तक कराता हूँ, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं और समझने में टाइम लगता है, और क्या होता है कि जल्दी हम हमारा दिमाग इसे कैच नहीं कर पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन पर वीडियो करा दूंगा, और आपके एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन हम 5 वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं चाहूँ तो चार चार वीडियोज़ में भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम वीडियो में हो जाए। तो आप उसकी फ़िक्र मत करो, वो मेरी चिंता है। तो आप यहाँ तक कर लो, और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।